बायसी प्रखंड में महानंदा बेसिन परियोजना के विरोध में सुलग रही आग। जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। महानंदा बेसिन परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण का नोटिस मिलते ही महानंदा बेसिन परियोजना के विरोध में पूर्व मंत्री के बाद अब विभिन्न पंचायतों में भी लोगों द्वारा महानंदा बेसिन परियोजना का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में बनगामा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अबू जफर सहित स्थानीय दर्जनों लोगों ने विरोध करते हुए सीधे तौर पर कहा कि महानंदा बेसिन परियोजना अथवा महानंदा बांध निर्माण कार्य को रोकने के लिए वे लोग सड़क से सदन तक जाएंगे, परंतु बांध निर्माण कार्य होने नहीं देंगे। वह मुखिया प्रतिनिधि अबू जफर ने बताया कि बांध निर्माण कार्य से 5 विधानसभा पूरी तरह से बर्बाद व तबाह हो जाएगा। इसी राशि से महानंदा नदी के दोनों ओर बॉर्डर पिचिंग या आरसीसी दीवार बना दिया जाए और नदी का गाद साफ कर दिया जाए तो लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होगा। इन सभी समस्याओं को देखते हुए महानंदा बेसिन परियोजना के विरोध में 16 फरवरी को चरिया में होने वाली विशाल जनसभा में सभी लोग भाग लेंगे और बांध निर्माण कार्य का विरोध के लिए सड़क से सदन तक जाएंगे, लेकिन महानंदा बेसिन परियोजना अथवा बांध निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। मैं मुखिया बनगांव प्रतिनिधि अबू जफर, महानंदा बेसिन परियोजना को लेकर के मेरा प्रतिक्रिया है कि महानंदा बेसिन परियोजना महानंदा के दोनों साइड लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर में जो भी गांव पड़ेगा वो तबाही और बर्बादी की ओर चले जा रहा है। इससे कोई फायदा है नहीं। क्या फायदा और क्या नुकसान होगा जो आप विरोध कर रहे हैं? क्या नुकसान है? नुकसान इस माने में है कि महानंदा बेसिन परियोजना जो कच्ची बनने जा रहा है उसके अंदर में जो प्रावधान के तहत 1 किलोमीटर कहीं कहीं 1.5 किलोमीटर तक अंदर में जो भी गांव पड़ेगा वो महानंदा नदी का जल स्तर जब ऊपर उठेगा तो वो गांव डूब जाएगा। एक नुकसान। दूसरी नुकसान कि जब कोई गांव अगर डूब रहा है, जान पर जोखिम में डाल करके रात के अंधेरे में अगर कहीं बांध काट दिया, उस बांध के सामने में जो भी गांव पड़ेगा वो गांव नक्शे से मिट जाएगा। वहां एक भी आदमी निकल नहीं पाएगा। 2 नुकसान। तीसरा नुकसान हम समझ रहे हैं कि बाढ़ का पानी हमारे इलाके में एक तरह से आपका क्या कहा जाए, मतलब वरदान स्वरूप है। अगर हमारे इलाके में वरदान इस माने में हम मानते हैं कि बाढ़ का पानी वरदान है कि हमारे इलाके में नहीं बल्कि 5 एमएलए के क्षेत्र में, चाहे वो अमोर हो, चाहे वो कदवा हो, चाहे बायसी हो या आपका जहां बारसुई हो, ये 5 एमएलए के क्षेत्र में सैलाब या बाढ़ का पानी वरदान है। इसलिए वरदान हम कह रहे हैं कि सैलाब का पानी से हमारी जमीन नहलाने के बाद उर्वरक शक्ति बढ़ती है और हमारे यहाँ आज के टाइम में जो मक्का का खेती, जो जमीन महानंदा परवान और कनकी नदी से कट के बंजर बन रहा है, उस बंजर भूमि में भी हम 25 से 30 क्विंटल मक्का उपजाते हैं। इसलिए मेरे लिए वो वरदान है। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2017 को सैलाब जब हुई थी और आपका कचौरा के पास जो बांध कटने के बाद कचौरा से बाहर जो इलाका पड़ रहा था 50 गांव, उस इलाके में जो पानी प्रवेश किया तो उस वक्त धान का फसल सीधे 2 गुना हो गया। और जब सैलाब खत्म हुई तो फिर सरकार द्वारा उस बांध का निर्माण करने के लिए जब गया तो उस इलाके का हजारों करोड़ों आदमी उभर के आया और बांध बांधने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उनको जो जमीन बंजर हो चुका था और बांध कटने के बाद सैलाब का पानी इन करने के बाद उसका जमीन जो ताजा होने के बाद उसका जो उपजाऊ बढ़ गया, इसके चलते वो लोग बांध बांधने के लिए नहीं दिया। ठीक उसी तरह से हमारे इलाके में अगर सैलाब का पानी हमारे लिए वरदान है, बस सिर्फ इतना नुकसान है कि महानंदा परवान और कनकी नदी के कटाव से जो नुकसान है, जो गांव कट रहा है, उपजाऊ जमीन कट रहा है, इसके लिए सरकार प्रोजेक्ट तैयार करे और उस गांव को बोल्टर पिचिंग या आरसीसी वाल देके रोके, गांव कटने से बचाए और जो है मतलब महानंदा नदी का गाद साफ करके उसको डीप कराया जाए ताकि उतना नुकसान नहीं हो। लेकिन प्राकृतिक आपदा जब भी किसी तरह का होगा, किसी भी तरह का होगा, चाहे वो सैलाब हो, आंधी हो, भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा को कोई सरकार रोक नहीं सकता है।
अगर प्राकृतिक आपदा होता भी है तो उसको जनता को भी झेलना पड़ेगा और सरकार को भी झेलना पड़ेगा। और जनता का टैक्स के पैसा से ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया है बिहार सरकार द्वारा, एनओसी दिया गया है जो 5 एमएलए के क्षेत्र जो है तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज जनता के बीच महानंदा बेसिन परियोजना को लेकर जो बात रखी गई जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो जनता के दिमाग में आ रहा है कि इस बांध से हमको फायदा नहीं, नुकसान और तबाही बर्बादी, आने वाला नस्ल मेरा खराब हो जाएगा। जिसके चलते 16 तारीख को चरिया में एक आम सभा रखा गया है। इसमें हमारा अपने तरफ से मंतव्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस आम सभा में भाग लें और आम सभा के माध्यम से सरकार को बताया जाए कि ये परियोजना से हमको प्रॉफिट नहीं है, परियोजना का टेंडर लेने वाले लोगों को और पदाधिकारी को फायदा हो सकता है। मेरा मानना यह है कि भारत सरकार जो है ये महानंदा प्रोजेक्ट को लिया है और मेरे इलाके में 5 नदी और इसमें इन करता है, जो दास है, कनकी है, परमान है, उसके बारे में इंडिया सरकार कुछ सोच नहीं रहा है। तो वो पानी महानंदा में ऐड करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भीतर भी रह के मरेंगे और बाहर भी तो परमान नदी है, कंकी है, दास है, ये सब जो इन होगा तो आदमी जाएगा कहाँ? इस इलाका ये पूर्णिया जिला का और किशनगंज जिला, अररिया जिला, कटिहार जिला, ये सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या नुकसान है आप लोगों को? जो मानंदा बेसिन परियोजना हम लोग बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन 2018 से सुनते हैं कि 2018 में इसका टेंडर हुआ था, लेकिन टेंडर जो सरकार को होना चाहिए तो बिना जमीन अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का इसको टेंडर कर दिया। फिर उस कुछ वजह से स्थगित हो गया, लेकिन 2023 से इसको जो है अभी कार्य देख रहे हैं कि इस पर जमीन वाले को नोटिस हो रहा है। लेकिन इससे फ़ायदा का जहाँ तक सवाल है तो हम लोगों को अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ की पैदाइश है, हम लोग तो यहाँ का सब कुछ जान रहे हैं, तो महानंदा नदी का बेसिन से हम लोग का लगभग गाँव इसके बांध के भीतर में पड़ेगा। इसलिए इसका विनाश के अलावा और महाविनाश के नहीं, विनाश नहीं महाविनाश की है, क्योंकि इससे फायदा कुछ होगा नहीं। और इसके लिए हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अगला साल जनवरी में 22 भी हम लोग गए थे, फिर हम लोग पिछला 16 फरवरी को भी जाने वाले चरिया, और इसके लिए हम लोग हर तरह का विरोध करेंगे। फिर लास्ट में कोर्ट है, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय तक भी हम लोग इसके लिए जाएं, क्योंकि इससे फायदा हम लोगों को खास करके बायसी, अमोर, कदुआ, इस 4-5 प्रखंड को फायदा नहीं है।